भीलवाड़ा शहर के पूर्व रोड स्थित प्रतापनगर स्कूल परिसर में स्थापित प्राचीन जुझार महाराज की मूर्ति खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। पवित्र देवस्थान पर तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। यह देवस्थान तेली समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां गुटकणिया परिवार वर्षों से पूजा अर्चना करता आ रहा है। मूर्ति खंडित होने से समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तेली समाज के प्रतिनिधियों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद महानगर सहमंत्री सुशील सुवालका ने बताया कि ये करीब 100 साल पुराना आस्था स्थल है। आरोप है कि किसी धारदार हथियार या भारी वस्तु से वार कर मूर्ति को 4 टुकड़ों में तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है। वहीं प्रतापनगर थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये 100 वर्षीय पुराना जो चबूतरा है, इस चबूतरे पे जो जुझारजी बाबा जी की जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को किसी धारदार या किसी हथौड़े जैसे हथियार से मार मार के 4 टुकड़ों में तोड़ा गया। और जिस प्रकार से तोड़ा गया, समाज में बड़ा ही रोष व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में भी बड़ा ही रोष व्याप्त है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस प्रकार की जो घटना है उसको त्वरित कार्रवाई करके 1-2 दिन के अंदर अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाए। मूर्ति खंडित होने की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे मौके पे आए हैं, समझाइश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था स्थापित है। ये प्रतापनगर स्कूल के अंदर ग्राउंड के पास की घटना है, अपने पुलिस थाना प्रतापनगर क्षेत्र। भीलवाड़ा जिले में पेट्रोल कम देने के आरोप में कई पेट्रोल पंपों के नोजल सील किए जाने के विरोध में सोमवार सुबह पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रदर्शन किया। पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी के बैनर तले संचालकों ने सुबह 9 बजे से पेट्रोल पंप बंद रखे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद विरोध समाप्त कर दिया गया और दोपहर 12 बजे बंद पेट्रोल पंप दोबारा खोल दिए गए। जिले के 220 से अधिक पेट्रोल पंपों में करीब 10 कंपनी संचालित पंप खुले रहे, जबकि अधिकांश पंप बंद रहे। इस बीच पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ अभियान के समर्थन में आज से नया निर्णय लागू किया है। इसके तहत पूरे जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, प्रशासन और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। सोसाइटी अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि नापतोल विभाग की कार्रवाई का तरीका अव्यवस्थित रहा, जिससे डीलरों की छवि प्रभावित हुई। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ बड़ी औद्योगिक इकाइयां पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में डीजल भरवा रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। नापतोल विभाग द्वारा बहुत बेतरतीब तरीके से पंपों का निरीक्षण किया गया और मुकदमे बनाए गए और उनका नाम जो है सार्वजनिक तौर पर दिया गया। उससे हम सभी डीलर्स बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि कई पंप्स का नाम आया और उनकी छवि धूमिल हुई है। पूरी पंप इंडस्ट्री की इसमें छवि धूमिल हुई है। तो माननीय हमने राज्य सरकार को इसका ज्ञापन दिया और आदरणीय कलेक्टर साहब की तरफ से और पूरे प्रशासन की तरफ से हमें आश्वस्त किया गया कि इस पे हम उचित संज्ञान लेंगे। सुबह 9 बजे हमने पंप बंद किए थे एकता दिखाने के लिए, तो हमने सारे पंप करीब बंद हैं। और तीसरी हमारी मांग ये थी, हमारे पंप स्टाफ की सुरक्षा हेतु कई लोग रात को 9 बजे बाद परेशान करेंगे, तो माननीय अधीक्षक महोदय के, पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से आश्वासन मिला है कि आप तुरंत संबंधित थाने में भी अगर सुनवाई नहीं हो रही तो हमें फोन करिए, हम तुरंत आपके लिए जाब्ता भिजवाएंगे और उनकी उचित कार्रवाई करेंगे। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा क्षेत्र में चेजा पत्थर रॉयल्टी ठेके को लेकर बड़ी धांधली और दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़ित राहुल जाट और किशन जाट ने आरोप लगाया है कि मैसर्स चौधरी ब्रदर्स के प्रोप्राइटर अतुल कुमार ने 4.50 लाख रुपए प्रतिमाह के लिखित एग्रीमेंट के बावजूद ठेका शर्तें तोड़ दी। आरोप है कि अवैध वसूली का काम बजरी माफिया को सौंप दिया गया, जिसके बाद रिंकू जाट, राजेश जाट, भैंडरूलाल भड़ाना और संपत गुर्जर अपने साथियों के साथ क्षेत्र में कथित तौर पर दहशत फैला रहे हैं। पीड़ितों ने बनेड़ा थाना पुलिस पर भी सुनवाई नहीं करने और धमकाने का आरोप लगाया है। थाने स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि वे पिछले 8 महीने से तय शर्तों के अनुसार किस्त जमा कर ठेका संचालित कर रहे थे,
लेकिन अधिक पैसे के लालच में दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया गया। आरोप है कि अब 3-4 गुना तक अवैध वसूली की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। मेरे नाम पे एग्रीमेंट हुआ था रोल्टी का, 15 महीना का एग्रीमेंट है, ठीक है। वो अतुल लालच में आके और बदल रहा है और किसी के भड़काए में आके मतलब ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उनको। इसी कारण हमारे अवैध रोल्टी हम सब मिलके बांट के सबके साधन वगैरह सब चला रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, अब वो आके 450-500 अवैध वसूली कर रहे हैं। सर, हमने चौधरी ब्रदर्स के नाम से जो फर्म का जो चेजा पत्थर का जो ठेका है, उन्होंने सब हम 500 गाँवों के लोगों ने मिलकर सहमति से हमने हमारा ठेका लिया और उनकी जो प्रति माह जो किस्त थी वो हम समय पे अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो रोल्टी के जो संचालक है अतुल चौधरी, उन्होंने लालच में आने के बावजूद दूसरे लोगों को टेंडर दे दिया और हमें बोल रहे हैं कि आप अपने घर पे जाओ। इससे हम सब कम से कम आसपास के 100, 200, 500 लोग बेरोजगार हो गए। हमारे कोई साधन नहीं चल रहे, 2 से 3 गुना वसूली कर रहे हैं। हम कुछ भी बोलते हैं, वो बोलते हैं आपकी इच्छा हो जहाँ जाओ, कुछ भी नहीं होना जाना। और हमारे से ना तो कोई पैसा ले रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में पुरुषोत्तम माह के दूसरे दिन भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रीराम कथा महोत्सव में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास उदासीन ने व्यासपीठ से कहा कि भगवान की कथा भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और कलयुग में प्रभु नाम का स्मरण ही जीवन को सार्थक बनाता है। स्वामी जगदीश दास उदासीन ने कहा कि स्वामी हसराम उदासीन के प्रयासों से भीलवाड़ा में पुरुषोत्तम मास के दौरान धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। कथा के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पूरा परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। वहीं वृंदावन से आई 16 सदस्यीय राधा माधव संकीर्तन मंडली चेतन दास के नेतृत्व में अखंड राम नाम संकीर्तन कर रही है। श्री राम जय जय राम और हरे राम हरे कृष्ण के मंत्रोच्चार से हरि सेवा धाम भक्तिमय बना हुआ है। आश्रम में प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री विष्णु यज्ञ, सिद्धेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक, श्रीराम कथा और शाम को काशी की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी फेडरेशन का प्रांतीय अधिवेशन 30 और 31 मई 2026 को सीकर में आयोजित होगा। प्रांतीय संगठन मंत्री हरनारायण माली ने बताया कि अधिवेशन में राजस्थान भर के नगरीय निकायों के अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं और नवाचारों पर मंथन किया जाएगा। स्वायत्त शासन मंत्री, सचिव स्वायत्त शासन विभाग, निदेशक स्वास्थ्य विभाग सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अधिवेशन की तैयारियों को लेकर 18 मई को भीलवाड़ा नगर निगम में बैठक हुई। हरनारायण माली, गोविंद सिन्हा वर्मा और जिला अध्यक्ष नंद किशोर पारी की मौजूदगी में अधिकारियों कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। इनमें पदों का कैडर रिव्यू, RGHS योजना में राज्य कर्मचारियों की तरह असीमित इलाज सुविधा, मंत्रालय कर्मचारियों की भर्ती, सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरण जिला स्तर पर निस्तारण और वेतन भुगतान राज्य सरकार के मद से करने की मांग शामिल है। बैठक में उमेश पत्रिया, तेजभान सिन्हा, अभिषेक शर्मा, राजेश गुर्जर, विजय माली और श्रीकांत त्रिपाठी सहित विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल, बिजली, चिकित्सा, नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लू और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों की जानकारी ली और अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों व संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर निगम अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर नियमित साफ सफाई, बारिश से पहले नालों नालियों की सफाई और गंदगी फैलाने वालों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए। जलदाय विभाग को पेयजल शिकायतों का त्वरित समाधान कर निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं विद्युत विभाग को झूलते तारों और खराब लाइनों को तुरंत दुरुस्त करने तथा आग या बिजली संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। बैठक में नगर निगम आयुक्त हिमाराम चौधरी, CMHO डॉक्टर संजीव शर्मा, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता धनपत राज सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के सांगानेरा कोला रोड स्थित मंगरी में भगवान देवनारायण की विश्राम स्थली और संतों की तपोभूमि श्री ध्रुव का मंड देवनारायण भगवान मंदिर परिसर में देव भक्तों का परिचय एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी से आए
मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने की। अशोक कुमार कोठारी ने मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और समाज सेवियों के समन्वय से मंदिर क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा। गौशाला नाला निर्माण, इको टूरिज्म विकास, भूमि डिमार्केशन, योग एवं ध्यान कक्ष निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। मंदिर के सामने यात्री विश्राम स्थल निर्माण का भी भरोसा दिया गया। कार्यक्रम में बालूलाल, माधुलाल बलाई, शंभू वैष्णव, गोपाल पारेता, कैलाश सुथार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, मातृशक्ति और देवभक्त मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।